दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरोबाई स्टॉक मार्केट 1.0 में। हाँ, 1.0 में वीडियो ये हार्दिक अभिनंदन है। आप बोलिएगा हाँ सर बताइए। तो भाई देखो ऐसा है कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये अपना जो इक्विटी में जो होल्डिंग है हम लोग का लॉन्ग टर्म वाले ईटीएफ उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इक्विटी में जो लॉन्ग टर्म में होल्डिंग है उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्लियर है? तो ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। स्विंग है सर, ये ड्यूरिंग मार्केट में क्या होता है मैं बता देता हूँ। शॉर्ट स्विंग है और स्विंग में जहाँ एसआईपी करता हूँ वो भी बता देता हूँ। शॉर्ट स्विंग सर फ्रेश पोजीशन का होता है, इसमें हमेशा आपको ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ दूंगा ही। मैं यहाँ वेट करता हूँ, जब बनता है तो ही देता हूँ, अदरवाइज नहीं, शांत रहता हूँ, क्लियर है? तो ठीक है, देखिए ये मतलब जो भी है ये वीडियो है चाहे जो भी है, हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं एक एजुकेशन पर्पस में। बाकी आप उसका कितना यूटिलाइज कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड है। हम लोग ईटीएफ धारी, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ईटीएफ का पूरा जानकारी है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आपको लगता है कि आपको ईटीएफ के बारे में पूरा जानकारी हो गया और मुझे लगता है कि मैंने तो अभी 25% दिए हैं। समझे? मेरे से पूछिएगा तो मैंने तो अभी आप लोगों को 25% बताया है, आगे तो बताइए नहीं किए। उसी में आपका बम बम हो रहा है, तो मजे लीजिए साहब, ठीक है? बाकी के लिए बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे और बढ़िया से बताएंगे। और पैसा बनवा मतलब आप बनाते रहिए, सीखते रहिए, तभी ना आनंद आएगा। पैसा लगा के नहीं सीखना है, पैसा लगा के बनाते रहिए। जब बन जाएगा तब उसका एडवांस वर्जन आपको सीखना है तो फिर आप मेरे से बात करिए, हम आपको उसका एडवांस वर्जन आपको देंगे ईटीएफ में, ठीक है? तो ईटीएफ में सब चलते रहता है। पहले तो लोगों को ईटीएफ के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो वो एडवांस वर्जन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नहीं, पहले स्कूल में चलता था मैथ, एगो एडवांस मैथ, अब पता नहीं सब जगह अलग अलग था, तो हम लोग का एडवांस मैथ चलता था। तो मुझे मैथ से ज़्यादा मज़ा एडवांस मैथ में आता था। मैट्रिक में उस समय हम लोग तो भाई झारखंड बोर्ड वाले थे, नहीं बिहार, हाँ बिहार झारखंड बोर्ड वाले थे। तो आपको पता ही है कि उस समय अगर मैथ में आपका 100 में 94 आ गया तो बहुत बड़ा बात होता था। तो अच्छा है, समय समय का बात है, इसीलिए मुझे मैथ से और ये डाटा कैलकुलेशन ये सब चीज़ से मुझे बहुत ही प्यार है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए जो हम लोग लॉन्ग टर्म इक्विटी में होल्डिंग जो करते हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर ले। काहे तो एगो भाई परेशान थे, बार बार कमेंट्स कर रहे थे, सर डिफेंस का होगा, डिफेंस हम खरीद लिए, मेरा 10% माइनस हो गया। जो भी है उनका अपना था, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए ये टॉप से मोटा मोटी कितना गिर गया है, एक सेकेंड, 10% के आसपास गिरा है। जानते हैं मेरे पास ना कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, जब वो खरीदते हैं ना तो मैं खुद ही सेल कर देता हूँ। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? हाँ, और कुछ लोग मतलब बड़ा मज़ा भी आता है उनसे बात करके। एक सेकेंड, हाँ, तो सही बात है भाई, 10 साढ़े 10% गिर चुका है डिफेंस अपने टॉप से। तो जो भाई बोल रहे थे कि सर मेरा गिरा हुआ है 10%, तो बिल्कुल गिरा होगा क्योंकि टॉप पे उन्होंने खरीदा होगा, तो टॉप से 10% गिर गया है, ठीक है, आई एग्री, बात तो सही है। लेकिन एक बार थोड़ा-सा एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ से नीचे से जो फरवरी या हाँ, मार्च 4 मार्च से ये भागा कितना है भाई? तो देखिएगा तो आप भी बोलिएगा 80% भागा है। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है? जून तक जाते-जाते, पूरा जून भी नहीं है, साढ़े 3 महीना पकड़िए, तो साढ़े 3 महीना में इसने 80% का रिटर्न दिया है। और ऐसा कोई साथी नहीं होंगे हमारे जिन्होंने इन पे प्रॉफ़िट बुक नहीं किया है या इस पे प्रॉफ़िट में नहीं बैठे हैं। कोई भी टीवीएसएम जो भी 6 महीना से देख रहा है, सब इसमें बेनिफिट में है। जो भी मार्च से पहले देख रहा है, वो भी बेनिफिट में है। मतलब मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जो मार्च से पहले मुझसे जुड़े हुए हैं, सब भाई साहब बैठे हुए हैं। किसमें बैठे हुए हैं? प्रॉफ़िट में बैठे हुए हैं, ठीक है? इस पे मैंने 20% का प्रॉफ़िट बुक किया, बाकी लॉन्ग टर्म में डाल दिया। क्या किया? 20% का प्रॉफ़िट बुक किया, उसके बाद मैंने बोला भाई यो तो आग लग गया है, तो इसको ऐसा करते हैं हम लॉन्ग टर्म में डाल देते हैं। तो और मैंने आप लोगों को बताया भी, और उसके बाद फिर मैंने इस पे एसआईपी करना शुरू कर दिया और ये धीरे-धीरे अभी भी मैं इस पे 8% पे प्रॉफ़िट पे बैठा हूँ। 10% गिर गया है, फिर भी मैं 8% के प्रॉफ़िट पे बैठा हूँ। तो आप बोलिएगा ओके, बढ़िया बात है। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ जो गया है ना, अब जो है ये एक चीज़ बड़ा कॉमन सेंस की बात समझिएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया तो 80% दिया, ठीक है? क्या यहाँ से यहाँ गिरने का उम्मीद है? तो उम्मीद तो नहीं है सर, झूठ काहे बोले? उम्मीद तो नहीं है। और एक और आपको मैथ का ही कैलकुलेशन बता देते हैं
जो कैलकुलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको जानकारी होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ये गया 80% दिया, क्या यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या 80% गिर जाएगा? अगर आपका जवाब है हाँ सर इतना गिर जाएगा, तो मैं बोलूँगा सॉरी इतना नहीं गिरेगा, 44% गिरेगा। ठीक है, टॉप से यहाँ तक गिरेगा ना जहाँ से उठा था तो 44% गिरेगा, लेकिन बढ़ा कितना है 80%। क्लियर है? तो आप बोलिएगा ये कौन सा मैथ है सर, ये कैसे होगा? तो उसके लिए भी बता देते हैं। इस समय जो प्रिंसिपल था इसका 55.64 था, तो इसका प्रिंसिपल ये है तो परसेंटेज इस पे निकलेगा, और यहाँ से जब नीचे आया है तो 99 इसका प्रिंसिपल हो गया, तो यहाँ से इसका परसेंटेज निकलेगा। इस कारण ये 44 होगा और ये 80% 79% होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? तो आप बोलिएगा हाँ। तो कितना भी गिर जाए 80% तो नहीं गिरेगा। समझ गए? तो ये चीज़ आप मान के चलिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरा माइनस नहीं होगा, मेरा भी माइनस होगा। तो मेरा माइनस कहाँ पर ही हो जाएगा? जब ये एक सेकेंड, जब कब मेरा माइनस कब होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाँ इस जगह, मतलब जब 80 के पास आ जाएगा, अभी 89 पे चल रहा है, जब ये 80 के पास आ जाएगा तो मेरा भी 0 में तकरीबन आ जाएगा। क्लियर है? मेरा 0 में आ जाएगा। तो क्या ये गिर सकता है? तो हाँ गिर सकता है, गिर सकता है। क्लियर बता रहा हूँ, कोई इसमें डाउट नहीं है। गिर सकता है तो हाँ गिर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सर ये वापस भाग सकता है? तो इसका उम्मीद तो ज़्यादा है, क्योंकि भारत का जिस तरह डिफेंस का चल रहा है और भारत ने अपना जेट इंजन भी बना लिया है कावेरी, तो काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस पर अच्छा है, ये हर डीप इसका बाई का अपॉर्चुनिटी बनता है। तो अब आप बोलोगे सर इस पर हम कैसे बाई करें? देखिए यहाँ दो विधि बताते हैं। जिनको ऐसा स्विंग करना है वो फर्स्ट लॉट आपने खरीद लिया, कहीं भी खरीद लिया, आपका 10% डाउन गया तब आप सेकेंड लॉट लगाइए, अगर स्विंग करते हैं तो 10% डाउन गया तो आप थर्ड लॉट लगाइए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 35% तक गिरता है, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। क्लियर है? तो 3 से 4 लॉट में आपका काम हो जाएगा। ऊपर आप 5% का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। आप लगाएं 5% मिल गया, बुक कर लीजिए। वहाँ पर ये मत सोचिएगा कि नहीं तो बहुत ऊपर जाएगा, भारत का डिफेंस का बहुत जगह नाम है, बहुत ऊपर आएगा, ऐसा मत सोचिए। आप अपना प्रॉफिट लीजिए, निकल लीजिए। क्लियर है? ये जो रैली बना था ये युद्ध के दौरान बन गया था, है ना, अच्छा परफॉर्मेंस करने का। अब जो लॉन्ग टर्म में है, ठीक है, जिनका लॉन्ग टर्म में एमओ डिफेंस है उनके लिए क्या है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म में हैं तो लॉन्ग टर्म में जब ये नीचे जा रहा ना तो इसको जाने दीजिए। माइनस में आ गया, आने दीजिए, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि हम लॉन्ग टर्म, तो आप शांत रहिए। ठीक है, शांत रहिए, इसको गिरने दीजिए। तो इसमें सर हम कब एसआईपी करेंगे? तो आपके लिए है एसआईपी करने का कि 10% डाउन गया तब आप इस पर एसआईपी कर सकते हैं। किस किस पर गया? तो जो आपका टॉप है, टॉप से 10% गया तो आप यहाँ एसआईपी कर सकते हैं। तो कितना करना है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ही आपको 5% का एसआईपी करना है। तो ये 5% क्या है? तो जो भी आपका लॉट है, किसी का 50,000 है, ठीक है, तो वो 5,000 का एसआईपी करेगा। क्लियर है साहब? किसी का 5 लाख का है तो वो कितना करेगा? वो 25,000 करेगा। ठीक है, 5% नहीं, 50,000 का, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, 50,000 का 5% 2,500 होता है, मैं गलती से 5,000 लिख दिया। 10% 5,000 तो वो 2,500 करेगा। क्लियर है? किसी का 1 लाख है तो 5,000 करेगा, किसी का 5 लाख है तो वो 25,000 करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसी तरह से 5% आपके लॉट का करना है बस। फिर आप बोलोगे फिर क्या करना है सर? तो देखिए 10% पे आपने एसआईपी कर दिया, 5% शांत रहिए। जब ये 20% गिर जाएगा, टॉप से 20% गिर जाएगा, ठीक है, टॉप से 20% गिर जाएगा, तब आप कितना एसआईपी करिएगा? तब लॉन्ग टर्म वाले 10% का एसआईपी करेंगे। मतलब किसी का 50,000 का लॉट है और 20% गिर गया तो उनको यहाँ पर ही 5,000 का एसआईपी करना है। किसी का यहाँ 10 लाख का लॉट है तो उनको यहाँ पर ही 1 लाख का एसआईपी करना है। क्लियर है? मैं छोटे से ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा बड़े से ही बता रहा हूँ। और 10 लाख जो सीआर में बैठे हैं वो 10 लाख और 15 लाख के बीच में ही काम करते हैं मैक्सिमम ईटीएफ में। अगर आपका 20 लाख का है तो 2 लाख का एसआईपी करना है। लेकिन कब करना है? जब ये टॉप से 20% गिर जाएगा। अनाप शनाप एसआईपी मत करिए कि जब मन किया हम कर दिए, ना जब मन किया हम कर दिए। ये कौन एसआईपी है? मतलब ये कौन चीज़ समझ रखे हैं कि जब मन करेगा हम कर लेंगे? बाद में क्या होगा पता है? मार्केट में आपको फंसा के बैठा देगा, सब पैसा पार्किंग करवा देगा और साइड में बैठ के स्माइल देगा, हंसेगा, बोलेगा हो गया ना जी, आए थे बड़ा तैस में, बहुत पैसा है, हो गया, एक के भाव में लटक गए ना,
इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये लॉन्ग टर्म का आपको मैं बता दिया, जो कि अभी तक नहीं बताया था। आप ईटीएफ में जो जान रहे हैं वो 25% मैंने अभी तक डिलीवर किया है। इसके बाद का मैंने सेफ रखा है। क्यों रखा है? कि हर 6 महीना होने के बाद मैं आपको कुछ नया देता हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैं बताता हूँ, लोग उस पे काम करते हैं, उनका पैसा बनता है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात? तो लॉन्ग टर्म का भी एसआईपी बता दिया धीमे से, एमओ डिफेंस का भी बता दिया। अब मुझे तो डर नहीं लग रहा है, ठीक है? और मेरे साथी जो भी हैं, आप चिंता मत करिए, कोई एक स्टॉक में नहीं है और डिफेंस हमेशा आगे बढ़ेगा। आज वर्ल्ड भारत का, ब्रह्मोस का दीवाना हो रखा है। राष्ट्रपति राजनाथ साहब भी इस बात को बोले हैं, ठीक है? इस चीज़ को समझिए। तो ओवरऑल फिलहाल मैं इतना ही कहकर, अगर देखिएगा, अगर हमारे बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाता है या हम थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं किसी जगह, तो उसको इग्नोर करिएगा। मेरा किसी को भी कुछ बोलने या ऐसा मन में उद्देश्य लेकर नहीं बोलते, क्या ना कंटिन्यू फ्लो में निकल जाता है। तो बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।